राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 हो चुके हैं और पूरा 6 घंटे के सफ़र के बाद, क्योंकि 1:30 बजे हमारी ट्रेन आई थी जाखड़ से अमृतसर की। तो पूरे 7:30 बजे हमें यहाँ पे उतार दिया था और ये ट्रेन का सफ़र हमारा ठीक रहा, बढ़िया था, क्योंकि टिकट हमने पहले ही करवा रखी थी। बस 3 टिकट हमारी बाद में हुई हैं। तो जैसे सुमन की पहले सलाह नहीं थी, इसने मना कर दिया था। सलाह तो थी, पहले तो ये बोल रही थी कि मैं आऊँगी, फिर इसने मना कर दिया, फिर पहले वाले दिन बताया कि भई मैं आऊँगी। तो उस टाइम पे हम सब की तो टिकट बुक हो चुकी थी, तो 3 हमने बाद में करवाई थी, इसलिए मास्टर जी, आराध्या और खुशी अलग डिब्बे में थे, हम सब अलग डिब्बे में थे। तो लेटे हुए आए हैं। खैर नींद तो मुझे तो नहीं आई, बाकी सब तो सो गए थे, क्योंकि मेरी नींद ऐसी नहीं है भाई कहीं भी लेट गए और नींद आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। नींद मुझे अपने घर पे ही आती है। बिल्कुल ये हो जाए भाई, हाँ 2-3 रात की नींद हो चुकी है तो अलग बात है, थोड़ी बहुत देर आ जाए, वरना ना मुझे आते टाइम पे आई और ना जाते टाइम पे आई। तो अब हम रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर के पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। तो अमृतसर में दूसरी बार आई हूँ। एक बार पहले आए थे, वैष्णो देवी गए थे जब आराध्या 1.5 साल की थी। तो वैष्णो देवी से आते आते हम अमृतसर आए थे, लेकिन उस दिन मास्टर जी, मैं और आराध्या हम तीनों ही थे, और मास्टर जी के साथ अकेले आते हैं ना तो फिर ये वो है भाई, चलो चल चलो चल, कुछ देखने देते ही नहीं है। और एक फिर ये था कि वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ की जो थकावट है वो भी थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल रेस्ट नहीं करने दिया, लगातार हमने जो चढ़ाई है वो की थी। और साथ में आराध्या को भी गोद में लेना पड़ा। थोड़ी बहुत देर मैंने ली है, बाकी ज़्यादातर मास्टर जी ने ही लिया था। लेकिन फिर भी ये है कि भाई थकावट तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मतलब बार बार से देखा था ना, तो हम अंदर दर्शन करने के लिए गए, जो मेन मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है, वहाँ पे हम नहीं गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें होती हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ना हमने जलियांवाला बाग देखा था, ना हमने अटारी बॉर्डर देखा था, और कह करके तो ये यही लेकर के आए थे कि तीनों चीज़ें देख करके आएंगे। बस ट्रेन का टाइम था, फिर इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, थकान हो रखी है। और बस अभी यहाँ पे अपने जो जूते हैं वो उतार करके जमा करवा देंगे। कड़ा है, ओड़ा है दर्शन की। हाँ देखो भीड़, 24 घंटे रहे। ना तो जाओगी इतनी, वह बात तो कौन नहीं। अरे यार शाम इतना अच्छा लगा। तो हम पहुंच चुके थे श्रवण मंदिर, और सबसे पहले आकर के नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए, कपड़े वगैरह चेंज करके। और क्योंकि वही सफ़र में जी दुखी तो हो जावे हम, तो बस सबसे पहले हमारा नूह रहा था नहा लिया, नहा के अपना फिर आराम से घूमा फिरांगे। तो यहाँ पर लग गया हमने करीब 1 घंटे का टाइम, क्योंकि बारी बारी तय सब नहाना, वेट करना, बाथरूम आगे खड़े होके, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, तो लाइनों में बैठ चुके हैं, और यहाँ पे जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है, मतलब लंगर यहाँ पे 24 घंटे चलता है। और प्रसाद में है चावल, दाल, चने की सब्जी थी, और साथ में खीर थी, रोटी। तो यहाँ पे बस सब जो लाइनों में बैठ करके प्रसाद ले रहे हैं। तो वही, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सामने सरोवर के बीच में श्रवण मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब प्यारा व्यू था सच में। मन कर रहा था बस देखते रहे, और बहुत ज़्यादा शांति थी। नीचे आप लोग देख सकते हैं संगमरमर का यूज किया गया है, और जो ऊपरी भाग है उसको तांबे से जुड़वा करके उसके ऊपर सोना मंडवाया गया है। ठीक है, 400 किलोग्राम सोने का यूज हुआ है। और ये जो कार्य है वो किया था पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने। और इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है गुरु रामदास जी को, जो सिखों के चौथे गुरु थे उनको।
तो अब सब सरोवर में जो अपने हाथ पैर मुंह हैं वो धो रहे हैं, और नहाने की भी व्यवस्था थी, जैसे जो जेंट्स है वो बाहर नहा रहे थे, और लेडीज के लिए स्पेशल से अंदर व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें सरोवर का ही पानी था, मतलब बस चारों तरफ से जो चार दीवारी है वो निकाल रखी थी। और यहाँ पे देखिए इसके ना चारों दिशाओं में चार द्वार हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि गुरु के दरबार में किसी भी दिशा से आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, मतलब किसी भी धर्म और किसी भी जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो चारों दिशाओं में चार जो द्वार हैं वो बनाए गए हैं। और अब हम जाएंगे जो मेन मंदिर है सरोवर के बीच में, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के लिए। मास्टर जी ने तो मना कर दिया था, ये हमें भी मना कर रहे थे कि सीमा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यहीं पे टाइम हो जाएगा। ऑटो वाले को भी टाइम दे रखा। मैंने कहा कि मैं तो अंदर दर्शन करने अब की बार जरूर जाऊंगी, आप में से अगर किसी को चलना है चलो, क्योंकि मेरी माँ भी सुमन भी सब मना कर रहे थे। बस इनको ये होता है ना, जल्दबाजी इतनी होती है आगे से आगे चलने की, ये नहीं कि भी आराम से एक जगह पे आए हैं तो देख करके जाएं सारी चीज़ें। तो बस फिर मैं चल पड़ी, मेरे साथ फिर सुमन चल पड़ी, फिर काकी वाद और माँ बच्चे, मतलब जया और उसके पापा नहीं गए थे, बाकी हम सब गए थे अंदर दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, हालांकि टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगा, मतलब 1.5 घंटा में आराम से लग गया होगा लाइन में खड़े खड़े। और अब यहाँ पे हम निकल चुके हैं सरोवर मंदिर से बाहर। अब हम जाएंगे, बिल्कुल पास में ही है जलियांवाला बाग। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग, और ये है वो संकरी रास्ता, मतलब जिसको जो जनरल डायर के सैनिक हैं उन्होंने पूरी तरह से इसको घेर लिया था, और जो गेट है मैन उसके ऊपर जो तोप है वो रख दी गई थी, और बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। बाकी देखो जो जलियांवाला बाग है उसके बारे में तो सभी जानते होंगे, और हिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन यहाँ पे सभा हुई थी, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी, जो रोल एक्ट यानी जो काला कानून था उसका विरोध करने के लिए। पर जनरल डायर को पता लगा और उसने अपने सैनिकों सहित यहाँ पे गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे हजारों मासूमों की जान चली गई थी, जिसमें बच्चे बूढ़े लेडीज सब शामिल थे। और यहाँ पे ये वो कुआं है जिसमें मतलब गोलियों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने छलांग लगा दी थी, और लगभग 120 जो लाशें हैं वो निकाली गई थी कुएं में से। अब इसको मतलब बंद कर दिया गया है पूरे तरीके से, बस जो शीशे लगे हुए हैं उनमें से हम देख सकते हैं। और ये है गोलियों के निशान जो आज भी ज्यों के त्यों हैं। यही है कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ दीवार से कूद करके भागना चाहते थे, पर किसी को भी भागने नहीं दिया गया, मतलब कोई भी अपनी जान बचा करके नहीं निकल सका था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये जो गोलियों के निशान है वो। तो जो ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था ये हमारे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। उसमें कौन बड़ी ड्रगी। हाँ कमल रे अरे पत्ते नु कुकर है मेरे मेरे न्यू है तो जलियांवाला बाग से बाहर आने के बाद सबको ये था कि भाई कुछ खाएं पिए। तो मेरी माँ और जो काकी है उसने चाय पी थी, बच्चों ने और सुमन ने आइसक्रीम खाई, और हमने दोनों ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। और उसके बाद ऑटो हमारा खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, क्योंकि हमने सुबह में ही ऑटो कर लिया था, जैसे पूरे दिन का ही 1250 रुपये उसने लिए थे। उसमें उसने जैसे अब हमें गोल्डन टेम्पल से लेकर के गया, जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल तो बिल्कुल पास में ही है, ज़रूरत ही नहीं है आपको ऑटो वगैरह की। तो वहाँ से हमें यहाँ पे 3 मंदिर हैं, एक मंदिर में हम और गए थे लेकिन वो मंदिर बंद हो चुका था, तो वहाँ पे हम नहीं रुके, बस ऑटो वाले ने ही पूछ करके बता दिया था कि मंदिर बंद हो चुका है। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे 3 मंदिर हैं, एक तो है हनुमान जी का मंदिर, बड़ा हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं, एक है दुर्गियाना मंदिर, और जो कि बताऊंगी मैं आप लोगों को बाद में उसके बारे में भी, और एक था शीतला माता का मंदिर। तो 3 मंदिर थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम एक मंदिर में और गए, और उसके बाद गए थे हम बागा बॉर्डर, ठीक है, जो अटारी बॉर्डर भी जिसको बोलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद बॉर्डर से जो रेलवे स्टेशन पे है वो भी उसी ऑटो वाले ने हमें छोड़ा था, क्योंकि
वैसे तो सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक थी, लेकिन जो अटारी बॉर्डर था ना वो काफ़ी दूर पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतने तो लेगा ही ऑटो वाला। तो यहाँ पे ये है शीतला माता का मंदिर, ये लेकिन ये उस टाइम पे बंद हो चुका था। हमें दर्शन यहाँ पे 3 में से, क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर तो बंद हो चुका था, जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन हुए। और ये था दुर्गियाना मंदिर, जो कि मतलब गोल्डन टेम्पल है, सेम वैसा ही बनाया गया था। और हमें ये था कि भाई सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि जैसे सरोवर के बीच में मंदिर बना हुआ था, मतलब इसका जो देखने में ये ऐसा ही लग रहा था, सेम गोल्डन टेम्पल जैसा। मतलब इसको दूसरा जो गोल्डन टेम्पल है वो भी बोल देते हैं, सिल्वर टेम्पल भी बोलते हैं, लेकिन ये देखने में गोल्डन टेम्पल जैसा था। पर इसमें जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, उनमें मूर्तियाँ होती हैं, वो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और इसके बाद हम आए हैं, ये जो मंदिर था वो था पूज्य माता लाल देवी का। इसमें ना मतलब सारी जो हमारी देवी होती हैं उनकी मूर्तियाँ थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, आप लोग देख सकते हो। साथ में जो हवन है वो चल रहा था, और हवन के कारण पूरे उसमें धुआंधार हो रखी थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आकर के, सच में रियल में बहुत ही मतलब मन खुश हो गया था आकर के। और बस अब यहाँ पे दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हमने कुछ खाया पिया था। मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका था इस टाइम पे, तो वो हमने बाहर ही मंदिर के बाहर किसी दुकान पे चार्जिंग में लगा दिया था। ये क्लिप भी कुछ मास्टर जी ने निकाली है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ खाया पिया, क्योंकि भूख लग गई थी। तो वो जो सारी क्लिप हैं वो हमने निकाल पाए थे, और आगे जो क्लिप रहती हैं वो हम बाघा बॉर्डर गए थे वहाँ पे, वहाँ की मैं अलग से वीडियो डालूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने वहाँ पे किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और उसी को मेरा देखने का ज़्यादा मन था, क्योंकि मेरे को यही था कि जैसे गोल्डन टेम्पल तो हमने देख लिया था, भी वो नहीं देख करके आए थे। तो मतलब ज़्यादा हमारा जो मन था ना वो उसी को देखने का था, और वहाँ पे जा कर के लगा भी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वो वीडियो कल आएगा, ज़रूर देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग में भाई इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।